बैटरी है, इन्वर्टर है भाई, तो इस वजह से भाई इस घर में लाइट आती है। और यहाँ पर देखो भाई इस तरीके से किचन बना हुआ है। ये सोचो आप लोग पहाड़ों के ऊपर है भाई, 4000 फीट के हाइट पे। ओह भाई साहब, कांटा लगा बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर ध्यान नहीं दिया मैं और घुस गया भाई कांटा ये पैर में। पर यहाँ पे आके खेती करना वो थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है पानी का। अच्छा, तो उसमें बहुत नुकसान होता है? नुकसान, बहुत नुकसान हो जाता है उसमें। अच्छा, सबसे ज़्यादा बारिश में ही नुकसान होता है कि बारिश में बहुत नुकसान हो जाता है उसका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी मैं हूँ नासिक के अंदर और भाई अभी मैं खड़ा हूँ 4000 फीट के हाइट पे भाई, पहाड़ों के अंदर। यहाँ पर आप लोग नज़ारा देखो, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है दूर दूर तक। और भाई यहाँ पर मैं आया, रीज़न ये है कि यहाँ पर भाई पहाड़ों के ऊपर 4000 फीट के ऊपर यहाँ पर खेती होती है भाई। और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पर खेती होती है। अनार का बोलो, उसके बाद में पपैये का बोलो, उसके बाद में मतलब बहुत सारी चीज़ों की खेती होती है भाई। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये खेत तालाब है भाई, क्योंकि 4000 फीट के हाइट पे पानी लाना एक बहुत बड़ा टास्क है भाई। और यहाँ पर इन्होंने भाई ऐसे एक खेत तालाब बनाया अपना, जिसकी हाइट यहाँ से मैं बोलूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ तो यहाँ से 80-90 फीट के आसपास में होगा। और जहाँ पानी का लेवल है वहाँ से लेके 70 फीट के आसपास में होगा, जो कि बहुत ज़्यादा गहरा है। और यहाँ पर पानी चढ़ाने के लिए भाई नीचे के साइड में नदी है, नदी के माध्यम से यहाँ पर पानी ऊपर आता है। वैसे ज़रूरत बहुत कम पड़ती है उसको चालू करने की, क्योंकि जब 70 फीट के हाइट पे भाई इस तरीके का खेत तालाब है तो ये जल्दी तो ख़त्म होगा नहीं। और प्लास्टिक इस तरीके से लगा के रखे हैं ताकि ये पानी ख़त्म ना हो, ज़मीन खींच ना ले, इसलिए। और वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनसे बातचीत करके मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे भाई यहाँ पर पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है कि पहाड़ों के ऊपर खेती कर सके। क्योंकि आप लोग इमेजिन करके देखो भाई, नॉर्मल ज़मीन पे हम लोगों को पानी चलाना होता है या पानी डालना होता है तो कितना मुश्किल होता है। वैसे यहाँ पर किसी चीज़ की खेती हो रखी है पहले से, बातचीत करके मालूम पड़ेगा। और भाई इतने हाइट पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो खेत भी सूख जाता होगा, है ना भाई? खेत बहुत सूखता है, पानी यही है, इससे चलाते हैं। पीछे लाइट का भी सिस्टम है, सोलर भी सिस्टम है, तो सब लगा के रखे अपने हिसाब से सुविधा। और कांदे बिंदे का भी काम चालू है। अच्छा। बाकी जो खेत करवाते हैं ना, मैनेजर आएगा अभी, वो आपको बुलाए, उसको भी यहाँ के जो मैनेजर है भाई, उनको हम लोग बुलाए हैं, अभी उनसे बातचीत करेंगे। वो सारी चीज़ें बताएंगे भाई कि कैसे स्टार्ट करें यहाँ पर खेतों में, पहाड़ों पे खेती करना कैसे स्टार्ट हुआ है, वो सारी चीज़ें वो खुद बताएंगे। बाकी यार मस्त है ये चीज़, अगर हमारे यहाँ पे हो ना तो इसमें नहाने आ जाएंगे सब। हाँ भाई लेकिन ये है, जितना खूबसूरत है उतना डेंजर भी है भाई, मैं सही में बता रहा हूँ। 70-80 फीट हाइट ना कम नहीं है, अगर तैरना वैरना नहीं आता है तो इंसान उसमें मर सकता है। वैसे यहाँ पर इस तरीके से भाई कांटे हैं बारीक बारीक, जो कि पैर में लग रहे हैं। और यहाँ पर उस साइड से भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये नरम मिट्टी है, तो अगर कहीं फिसल गए तो चले जाएंगे उसमें। वैसे तो तैरना आता है लेकिन भीग तो जाएंगे ना भाई। और भाई नासिक में मैं हूँ और आप लोगों को अभी दिखाता हूँ 4000 फीट के हाइट से किस तरीके का व्यू देखने मिलता है। 4000 फीट से और थोड़ा ऊपर ही हूँ मैं। यहाँ पर देखो भाई इस तरीके का व्यू है जो कि यहाँ से दिख रहा है भाई, ज़बरदस्त। और दवाई वगैरह मारने के लिए इनके पास में मशीन भी है। यहाँ पे है शायद ये ट्रैक्टर में लगाना पड़ता होगा ना? ट्रैक्टर में लगाना पड़ता है, मिनी ट्रैक्टर है छोटा वाला। अच्छा। अच्छा, मतलब ये जिनका ये खेत है, इनके पास में बहुत सारा खेत है ना? ये तो पहाड़ के ऊपर है, बहुत ज़्यादा। ज़मीन पे भी है, नीचे भी है ना? नीचे भी, इसका 4 गुना नीचे। अच्छा। बहुत खेती है। बाकी यार मुझे ये यूनिक लगा कि पहाड़ों के ऊपर किस तरीके से खेती होती है। व्यू देखो यहाँ पर के लेवल में, समतल में ज़मीन पे हर कोई करता है, अलग है। पर यहाँ पे आके खेती करना वो थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है पानी का। पानी कैसे आएगा? और फिर मेन बात ये है कि कुछ भी लाना हो, बीज लाना हो, ट्रैक्टर कैसे आएगा पहाड़ पे, ये भी एक मुश्किल है। और भाई इन्होंने, जिसका खेत है ना भाई, ये इन्होंने अपना पर्सनल रास्ता बनाया है ना पहाड़ पे आने का। रास्ता बनाया है अपने लिए। हालांकि किसको रोकते नहीं, जिसका मन में आता है वो आते जाते रहते हैं लोग, लेकिन रास्ता इनका ही है। पर्सनल हमने अपने लिए बनाया है, मतलब जिनका खेत वो अपने लिए रास्ता बनाए, क्योंकि पहले उनको बहुत प्रॉब्लम होता था यहाँ पे सारी चीज़ें लाने के लिए। क्योंकि भाई 4000 फीट चढ़ना भी एक अपने आप में जोखिम भरा काम है। पैदल इंसान खुद अकेले नहीं चढ़ पाया, बिना सामान के नहीं। और सोचो अगर 50 किलो की गोनी रख के कोई आए तो क्या हाल होगा। इसलिए रास्ता है तो टेंशन नहीं है। बाकी अभी चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आप लोगों को सारी चीज़ें बताते हैं यहाँ के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे भाई, तो ये जितनी भी खेती आप लोगों को दिख रही है ना भाई, ये पूरी की पूरी खेती पहाड़ों पर करी गई है। ये सामने के साइड में जो है
ये अनार की खेती है भाई। यहाँ पर भाई अनार की खेती करी गई है और किस तरीके से यहाँ पर ये लोग खेती करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ वर्कर काम कर रहे थे, वहाँ पर कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, इधर के साइड में इस तरीके से कैंप बना है और आगे के साइड में बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर भाई आप लोग कभी सोचे होंगे क्या 4000 फीट के हाइट पे पहाड़ों के ऊपर इस तरीके से खेती होती है। सारी चीज़ें भाई यहाँ पर देखो, पता नहीं क्या है ये, मुझे नहीं मालूम है। ये घास वास है, मतलब जो भैंस गाय को खिलाते हैं, इसको चरी बोलते हैं और हम लोग के गांव में चरी बोलते हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या बोलते हैं। लेकिन इसकी भी खेती हुई है, अनार की खेती हुई है भाई। इसमें फूल लगा हुआ है और बहुत सारे जगहों पे मतलब आप लोग देखेंगे तो अभी अनार का सीज़न चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो फूल लगा हुआ है इस तरीके से। तो ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक अनार का खेत है जहाँ पर मैं स्टार्टिंग में खड़ा था और अभी मैं एंडिंग में आया हूँ। और आप लोगों को भाई यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरीके की ये खाई है भाई, बहुत ज़्यादा गहरी। मतलब ओह भाई साहब, कांटा लगा बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर ध्यान नहीं दिया मैं और घुस गया भाई कांटा ये पैर में। तो इस तरीके से कभी कभी हो जाता है। तो देखो भाई यहाँ पर ये दिखेगा आप लोगों को 4000 फीट के हाइट पे मैं खड़ा हूँ भाई पहाड़ पे। और यहाँ पर इस तरीके का रास्ता बना हुआ है जहाँ से लोग आना जाना करते हैं। ये दूसरा साइड है, हम लोग उधर के साइड में से, वो दूसरा साइड है। और भाई यहाँ पर इस तरीके से अनार की खेती हो रही है। और बहुत दूर में अगर नज़र आप लोग मारेंगे ना वहाँ पर, तो हम लोगों की बाइक खड़ी हुई दिख रही है। यहाँ पर बाइक आने का रास्ता था तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, नीचे देख के चलना पड़ेगा। कांटा लग गया यार पैर में बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पर मैं आया हूँ और यहाँ पर बहुत सारी खेती है। अंकल हैं साथ में, पूरी बात बताएंगे कैसे पूरा उगाते हैं, उसके बाद में इनको क्या क्या तकलीफ़ होती है, कौन कौन सी इसमें बीमारी लग जाती है, इनका कैसे क्या नुकसान वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अपना नाम बता दो। मेरा नाम गंगाधर रंगनाथ सातपुते। अच्छा अच्छा, ये आपका पूरा है ये? हाँ, हमारा खेत है। इसमें हमने फ्लावर का जो ये आता है ना वो लगा दिया है। अच्छा, तो उसमें बहुत नुकसान होता है? बहुत नुकसान हो जाता है उसमें। अच्छा, सबसे ज्यादा बारिश में ही नुकसान होता है कि बारिश में बहुत नुकसान हो जाता है उसका। और मतलब ये इसमें क्या क्या परेशानी होती है आपको उगाने में? स्टार्टिंग में जैसे पानी कितना देना है उसमें? पानी रेगुलर बोले तो 10-12 दिन में पानी देना चाहिए। 10-12 दिन तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा अच्छा। बारिश होने के बाद तो पानी देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बारिश होने के बाद नुकसान बहुत हो जाता है। अच्छा, उसका बहुत नुकसान हो जाता है। बारिश अगर ज्यादा हो गई तो जड़ से खराब हो जाता है? जड़ से बोले तो पूरा खराब हो जाता है। देखो सामने वाला जो प्लॉट हमने लगा दिया है वो पूरा डैमेज हो गया प्लांट। अच्छा, बारिश की वजह से कोई काम का नहीं, कोई काम का बचे पूरा वेस्ट बोले तो उसको कम से कम 150 बोरी छोड़ दी हमने। अच्छा अच्छा, ऐसे ही छोड़ दी। तो मतलब अभी जैसे ये प्लॉट में आपने लगाया था तो इसमें आपकी लागत जो गई थी वो पूरा नुकसान बोले तो जो लागत में पैसा लग जाता है ना वो पैसा भी अभी वसूलने हो गया उसका। नहीं हुआ मतलब नुकसान हो गया उसमें। लॉस, टोटली लॉस हो गया। तो ये मतलब हमेशा होता है कि कभी कभार होता है? नहीं, बारिश में तो सरलट ऐसा ही हो जाता है। बारिश होने के बाद बारिश जोर से आई तो कुछ नहीं हो जाता। 8 दिन से बारिश थोड़ी थोड़ी चल रही है ना, तो उसमें नुकसान होता है। उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। कौन से कीड़े लग जाते हैं इसमें फसल में कीड़े बोले तो जो छोटी छोटी मक्खी जो रहती ना, छोटी मक्खी, नाक तोड़ा, पांडरी, सफेद माछी बोलते हैं, वो लोग जो लग जाती है। इसको करपे का अटैक जो बोले तो ना, बीच में जो पान निकलते हैं ना, कोयले पान, उसको करपा आ जाता है। वो करपे की वजह से जो फूल जो बड़ा होना चाहिए ना वो बड़ा नहीं बनता, छोटा ही रह जाता है। ये बहुत दिक्कत आ जाती है बारिश में। तो आपको पता कैसे चलता है कि मतलब इसमें कोई बीमारी लग गई या कीड़े लग गए? दिखाई जाता है, पत्ते से मालूम पड़ जाता है। कोई कीड़ा है ना डंक मार देता है, समझ में आ जाता है। अच्छा, ये कैसे आपको पता चलता है कि ये बीमारी मतलब इसमें लगी, ये चीज हुआ है? ये इसका क्या? उसके लक्षण दिख जाते हैं ना। अच्छा, जो पान है ये हो जाता है, डैमेज हो जाता है। उसको हम करपे बोलते हैं ना। अच्छा, आपको मतलब एक इतने सालों से कर रहे हो तो एक आइडिया होगा इसका कि अभी कौन सी दवाई इसमें डालना है। तो दवाई डालने के बाद में सही हो जाता है? नहीं, दवाई डालने की भी बारिश जो चली तो वो भी फेल हो जाता है, धो के वो फेल हो जाता है, उसका कोई ये नहीं हो जाता है। ऐसा मतलब अगर बारिश नहीं होगी तो दवा काम करेगी? दवाई काम नहीं करेंगी। हाँ, बारिश अगर नहीं हो रही है तो दवा काम कर देंगे। अच्छा, मतलब कम से कम तुम समझो 1 एकड़ में 16,000 ये लगते क्या? अच्छा, हाँ, 16,000 पीस लगते हैं। 1 एकड़ में उसका खर्चा कम से कम 16,000 वो निकल जाता है। रोटर बीटर जो मारते हैं उसका 5-6 हज़ार रुपये निकल जाता है। लेकिन वो और उसका रासायनिक जो खाद डालते हैं हम उसका भी
पैसा निकल जाता है। कम से कम 1 एकड़ फ्लावर लगा दी तो कम से कम 40-45 हज़ार रुपये निकल ही जाते हैं। टोटल खर्चा उसमें जाता है हाँ। शुरू से लेके लास्ट तक निकल और उसमें अगर जैसे अच्छा फसल निकल गया तो फिर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट सब मार्केट के हाथ में। अच्छा, अगर मार्केट लॉस में है तो पैसा नहीं बनता। मार्केट में बाजार अच्छा मिलेगी तो पैसा बन जाता है। 1 एकड़ में वैसे कितना किलो तक निकलता होगा? कम से कम क्विंटल में निकल जाता है। अच्छा आया हो तो कम से कम 250-300 बोरी निकल जाती है। अच्छा आया तो। और अगर मार्केट में भाव लो है तो आपका नुकसान होता है। नुकसान हो 5-6 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए बेचेंगे हो 5 रुपए ऐसे 6 रुपए किलो जाता है। लेकिन हम लोग को तो मार्केट में 20-25 रुपए 20-25 रुपए जो कम जो है ना, कम से कम जो लागवड जो रहती है ना मई में ना, 1 मई में जो लागवड करते हैं 5वें महीने में, वो पीरियड में ये कम रहता है जब बाजार मिलता है। वो पीरियड में पानी नहीं रहता, इसके वजह से बारिश के दिन ये लगाते हैं। वो टाइम पे अच्छा फसल होता है। अच्छा फसल होता है लेकिन वो डैमेज हो जाता है। बारिश की वजह से। मतलब मई के पहले जो होता है वो सही है। सही, हाँ। ठंडी में जो होता है वो अच्छा। ठंडी में बारिश नहीं हुई तो चलता है और हो गई तो नुकसान हो जाता है। अगर जैसे अभी ये जो बारिश हो रही थी इससे भी नुकसान होता है? नुकसान चालू है, अभी चालू है। हाँ। नॉर्मल हल्की बारिश हल्की या फिर अगर जैसे जोर की बारिश होके चली गई तो कुछ नहीं होता है। वो जो कीड़े उड़े लगे रहते सब निकल जाते हैं। और ये हल्की में बारिश से नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है। मतलब जैसे मैं ये पूछ रहा था कि ये फार्मिंग करने में यानी कि खेती करने में मतलब रिस्क ज़्यादा रहता है, प्रॉफिट कम नुकसान ज़्यादा रहता है। मतलब अपने रिस्क पे करना पड़ता है। थोड़ी भी अगर कहीं लापरवाही हुई तो खत्म हो जाता है, नुकसान हो गया। खाद डालने में या पानी डालने में। पानी आप कैसे मैनेज करते हो? पानी ये बोले तो फ्लो से पानी देते हैं। अच्छा। मतलब एक ड्रिप से भी लगाते, कोई फ्लो से भी लगाते। ज्यादा अच्छा आपको क्या पड़ता है? फ्लो से भी अच्छा है, ड्रिप से भी अच्छा। ड्रिप से पानी कम लगता है। हाँ। और ये फ्लो से मतलब एक साइड से छोड़ते हो? एक साइड से छोड़ देते हैं तो पूरा नहीं भरता। ऐसा करके ये छोटे एक नाले में ऐसा भरना पड़ता है। और वो स्ट्रिप में कम पानी में काम हो जाता है। तो वो आपके पास में मतलब वो होगा ना, बोरवेल होगा? हाँ, बोरवेल भी रहे तो वहाँ से पानी स्टोर करके खेत में दे देते हैं। चलेगा, ठीक है अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दिया। ठीक है। यहाँ पर ये भाई ने लगा के रखे हैं यहाँ पे सोलर सिस्टम, जो कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 3 kVA का होगा। और इस सोलर सिस्टम से भाई यहाँ पर इतनी सारी मोटरें लगी हुई हैं जो कि भाई चलती हैं और इसी से पानी का खेतों में सप्लाई होता है। भाई देखो यहाँ पर इस तरीके से बनाए हैं और यहाँ से ऐसे सोलर पैनल लगाए जो कि धूप से चार्ज होता है, उसका कंट्रोल वहाँ है। और शायद 3 kVA का एक होगा, 2 kVA का एक होगा, तो 5 kVA के आसपास में सोलर सिस्टम यहाँ पर भाई का लगा हुआ है, जिसके वजह से भाई यहाँ पर देखो किस तरीके से कनेक्शन किया गया है। और ये है प्रेशर टंकी, जिससे प्रेशर बनता है। मतलब यहाँ पे मोटर से जो पानी आएगा वहाँ जाके फिर वो प्रेशर हाई होके फिर उसके बाद में यहाँ पर खेतों में जाएगा भाई इस तरीके से। और यहाँ पर रहने के लिए जो यहाँ पर काम करते हैं मजदूर, उनका घर बना हुआ भाई, वो भाई ने बना के दिए हैं सबको यहाँ पर, जिनका ये पूरा प्रॉपर्टी है, ये पूरा खेत है। और यहाँ पर इनका ये आम का पेड़ लगा हुआ है, आम के पेड़ बहुत सारे हैं यहाँ पर। और अनार का खेत तो मैंने वहाँ पर आप लोग को दिखाया। इतने सारे पाइप ऐसे अंडरग्राउंड गए हुए, जितने भी यहाँ पर कनेक्शन है ना पानी के, सब अंडरग्राउंड है। और ये अभी पता नहीं कुछ नया फसल इसमें डाले हैं ना, कुछ कांदा है ये। अच्छा, कांदा भाई सोचो 4000 फीट के हाइट पे पहाड़ के ऊपर इस तरीके से कांदे की खेती हो रही है भाई। कांदे डाले हैं क्या? बारीक बारीक दिख रहा है? हाँ। अच्छा, ये सब कांदा है जो दिख रहा है बारीक बारीक, अभी नया आ रहा है ना ऐसा। तो ये बाद में जब बड़ा बड़ा होएगा तब मालूम पड़ेगा कि कैसा है क्या है। और वहाँ पर लोगों का घर है भाई। और इस तरीके से यहाँ पे पंपी सेट भी छोटा सा रखा हुआ है, इसमें से सोलर सिस्टम से चार्ज होता है या फिर डायरेक्ट, मुझे लग रहा है बैटरी तो दिख नहीं रहा है, तो डायरेक्ट होगा ऐसे चार्ज मोटर चल के वहाँ से अंदर से पानी यहाँ पर आके प्रेशर बनने के बाद में फिर यहाँ से ऐसे अंदर से पूरे खेतों में पानी जाता है भाई। इस तरीके से भाई पूरा सिस्टम बनाए हैं 4000 फीट के हाइट पे पहाड़ों पे भाई। इस तरीके से इस पेड़ हैं छोटे छोटे, इधर के साइड में नज़ारा देखो ज़बरदस्त है। और आपको दिखाता हूँ मैं रूम किस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है भाई। यहाँ पर देखो आप लोग 1 2 3 4 5 रूम है। और भाई इस तरीके से पतरा वतरा लगा है, तो यहाँ पर टेंशन नहीं है, कपड़ा वपड़ा सुखाने का भी इन लोगों को टेंशन नहीं है, बनाने खाने का भी इन लोगों को टेंशन नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ों की सुविधा भाई इधर ही है।
और ये रूम है, मैं आप लोग को थोड़ा सा खोल के दिखाऊं। देखो भाई साहब, इस तरीके से भाई रूम है खेतों के बीच में, और यहाँ पर पलंग है जिस पे भाई सो सकते हैं। यहाँ पे खाना है, किचन वगैरह है। तो भाई घर भी एकदम मस्त सेट है, पंखा है। इन लोगों को लाइट कहाँ से मिलती होगी? ये सोलर, यही रात में भी इसी से? बैटरी है ना, इन्वर्टर लगा है। अच्छा, बैटरी है, इन्वर्टर है भाई, तो इस वजह से भाई इस घर में लाइट आती है। और यहाँ पर देखो भाई इस तरीके से किचन बना हुआ है। ये सोचो आप लोग पहाड़ों के ऊपर है भाई, 4000 फीट के हाइट पे इन लोगों का घर है। यहाँ पे मजदूर लोग रहते हैं भाई, उन लोगों का घर है। ये है 4000 फीट की हाइट है भाई। यहाँ पर सुविधा जो इन्होंने दे रखे हैं मजदूरों को बहुत अच्छी है भाई, क्योंकि देखो पंखा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, ये सारी सुविधा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इनका गोडाउन भी बना हुआ है यहाँ पर। जैसे कोई भी फसल यहाँ पर उगाते हैं तो उसको निकालने के बाद में इस गोडाउन में सामने के साइड में जो है वहाँ पर स्टोर करते हैं। बाकी कोई एक बंदा यहाँ पर हमेशा बैठा रहेगा, सोया रहेगा, देखेगा। किसी का मोबाइल भी चार्ज हो रहा है भाई इधर पे, तो अच्छा सिस्टम है भाई। और ये देखो ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों का यहाँ पर इन्वर्टर नहीं है, ये कंट्रोलर है जो कि पावर को एक बैलेंस करके आगे भेजे। और लाइट भी है भाई, नीचे से भी लाइट आई हुई है यहाँ पर, यहाँ से भी लाइट की सप्लाई यहाँ जाती है, मोटर चलते हैं भाई। बहुत सारी सुविधाएं इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। तो फार्मिंग करना इतना आसान नहीं है। और यहाँ पर भाई पहाड़ों के ऊपर ये कांदा उगाते हैं, पपैया उगाते हैं, अनार उगाते हैं। सीज़न के ऊपर है भाई, जैसे जैसे सीज़न यहाँ पे बदलते रहता है वैसे वैसे यहाँ पर चीज़ें बदलते रहती हैं। वैसे अगर आम का सीज़न रहता तो अपने को आम भी देखने मिलता और खाने भी मिलता। अनार के खेत में गए तो अनार भी नहीं मिला खाने। वैसे अभी मैं चलूँगा आगे के साइड में कहीं और जहाँ पर अनार की खेती हो रही होगी, अनार लगा होगा, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अनार की कैसे खेती होती है। सारी चीज़ें अपडेट दूंगा और बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे उन लोगों का जीवन होता है। वैसे यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था कि पहाड़ों के ऊपर भाई पत्थरों के बीच में किस तरीके से खेती होती है, तो वो देखने के लिए मैं यहाँ पर रुका था। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ उसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।